नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल आईबी के फ़ोन से इस कदर घबरा गए हैं? अब सवाल ये उठता है कि आईबी ने उन्हें फ़ोन क्यों किया और दूसरा उनके डर की वजह क्या है। इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग डिकोड करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ये बात आई कहाँ से कि केजरीवाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फ़ोन किया। दरअसल उन्होंने खुद ये बात साझा की एक्स पर और बताया कि साहब उनके कार्यकर्ता हैं कहाँ के, गुजरात के, उनके पास फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि आकर वेरीफाई करो कि तुम कौन हो, क्या हो, इस तरह का उन्होंने पूरा बताया। प्रश्न ये है कि आखिर में गुजरात के उस कार्यकर्ता के पास जो भी है आम आदमी पार्टी का, आईबी का फ़ोन गया क्यों? सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मतलब आईबी को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो आम आदमी पार्टी की छानबीन करे? ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई में आईबी ऐसा कोई छानबीन कर रही है? ये सवाल अनायास नहीं उठ रहा है। दरअसल इस सवाल के उठने की वजह है, और वजह सीधी है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं। यूं तो अरविंद केजरीवाल के दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए और उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन इसे इसलिए गंभीरता से लिया जा रहा है और ये माना जा रहा है, यानी आप कहें कि मानने की वजह है, ये अरविंद केजरीवाल की हालत क्यों खराब हो रखी है। अभी कुछ रोज पहले खबर आई थी, नेटवर्क 18 ने वो खबर की थी, और वो जो खबर है उस खबर में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई थी। और देखिए, ये खबर दरअसल उस आईबी की रिपोर्ट के हवाले से की गई थी जिसने बताया था कि काकरोच जनता पार्टी जो है वो किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इस बाबत वो जो रिपोर्ट है वो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के टेबल पर रखी गई थी, और तब वहां से निर्णय हुआ था कि इसका जो वेबसाइट वगैरह है काकरोच जनता पार्टी का, डाउन किया जाए, और उसके साथ ही इसका जो एक्स पर हैंडल वगैरह है उसको डाउन किया जाए। इस तरह की तमाम सारे निर्णय उस आईबी रिपोर्ट आने के बाद हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि उस आईबी रिपोर्ट का आम आदमी पार्टी से क्या लेना देना है। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है जो खड़ा होता है। अब जब आप इस प्रश्न की पड़ताल करते हैं तो दरअसल उसी जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नेटवर्क 18 ने पूरी खबर की थी, उसमें बड़े साफ शब्दों में बताया गया था कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है इसका ओरिजिन क्या है, और जो इसके कर्ता धर्ता हैं अभिषेक दीपके, उनका आम आदमी पार्टी से क्या संबंध है। तो उस पड़ताल में जो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आई, और जिसके कारण अरविंद केजरीवाल का एक तरह से कहा जाए कि दम फूल रहा है, वो पहले आप जानकारी जान लीजिए क्या आई जानकारी उसमें। देखिए, उसमें बड़े साफ शब्दों में बताया गया कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है ना, ये एक दौर में आम आदमी पार्टी गुजरात का एक अफिलिएटेड पेज हुआ करता था। मतलब जब इसका ओरिजिन ढूंढा गया तो पता चला कि साहब ये 2021 के आसपास बना। ध्यान रखिएगा, 2022 में गुजरात में चुनाव हुआ, और 2022 के गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी पछाड़ दिया था। सीटों के मामले में तो आप कहिए कि वो सीटें तो कांग्रेस से कम पाई, लेकिन उसने एक ही बार में कांग्रेस को धूल चटा दी गुजरात में, और हथिया लिया। 12% के आसपास वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। और ये वही दौर है जब इनका ये जो पेज है वो पेज सामने आया, जैसा कि आईबी का मानना है कि उसी दरमियान ये पेज निकला, मतलब उसी दरमियान बना। उसके बाद में क्या हुआ कि ये नाम बदलता रहा, और फिर बाद में आप देख ही रहे हैं ये सब क्या कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो मूल है वो मूल गुजरात में है, एक बात। दूसरी बात, ये जो अभिषेक दीपके हैं ये एक दौर में आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है, और उनका सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह देखते थे। दूसरी चीज आप देखिए कि ये अचानक जो काकरोच जनता पार्टी चर्चा में आई, वो चर्चा में तब आई जब नीट वाला पेपर लीक हुआ। देखिए, वो पेपर लीक अपने आप में बड़ी घटना है और उस बाबत जांच पड़ताल चल रही है। जो दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनको सजा होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो पेपर लीक हुआ और उसको लेकर छात्रों में एक आक्रोश उपजा, तो उस आक्रोश को
अपने राजनीतिक हित लाभ के लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने जनजी आंदोलन का उसको नाम देने लगे। वो कि साहब जनजी को चुपचाप बैठा है, जनजी क्यों नहीं उतर रहा है, जनजी को बाहर आना चाहिए, जनजी को कुछ करना चाहिए, इस तरह की वो बात करने लगे। अब ये जो बात करने लगे उसी दरमियान, यानी ये सब तमाम सारी चर्चा हो रही थी, तभी ये पार्टी अचानक पैदा हो जाती है सोशल मीडिया पर। और साहब इसके जो है आप ये कहें कि करोड़ों में फॉलोअर हो जाते हैं। ये करोड़ों में फॉलोअर कैसे हो गए, कैसे ये रातों रात इतनी बड़ी हो गई, ये जो सवाल है, इस सवाल ने आईबी के कान खड़े कर दिए। और फिर आनन फानन में आईबी को बिठाया कि साहब इसकी पड़ताल करो, क्योंकि ये जिस तरह से बढ़ रहा था ना, वो जाहिर सी बात है कि किसी भी सरकार के लिए और किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण सबब बन जाता है। क्योंकि अगर इतनी तेजी से आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जमीन पे उतर आएंगे, तब तो फिर मामला गड़बड़ कर देंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है खराब कर देंगे, अराजक माहौल पैदा कर देंगे। तो आईबी को लगा नहीं साहब इस पर पड़ताल होनी चाहिए। आईबी ने पड़ताल करनी शुरू की, पड़ताल करनी शुरू की तो पता चला कि आम आदमी पार्टी से इनका पुराना याराना है। अब ये जो आम आदमी पार्टी वाला कनेक्शन निकल के आया, वो असल में आप एक तरह से कहें कि गृह मंत्रालय के पास इसकी रिपोर्ट है। तो क्या गृह मंत्रालय आम आदमी पार्टी पर कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है? क्या अमित शाह ने अब अरविंद केजरीवाल को एक अलग तरीके से इनका ट्रीटमेंट करने का मन बना लिया है? ये सवाल जो है वो यूं ही नहीं उठा है। देखिए, ये जो आईबी को घसीट रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये देखिए ये कोई काम नाहक नहीं करते हैं। जब इनका गला फंस जाता है और ये समझ जाते हैं कि अब जो है इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है, तो ये स्वांग रचने लगते हैं और उस स्वांग के सहारे अपने लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जब दिल्ली का शराब घोटाले में इनका नाम आया, फंसे, तो उन्होंने बड़ा स्वांग रचा। फिर किसी तरह से आप ये कहेंगे निचली अदालत में क्या हुआ कि इनको आरोप मुक्त कर दिया गया, तो अब इनको लगा कि साहब अब चुनौती दी गई है। जब इसको सीबीआई ने चुनौती दी तो ये समझ गए कि दिल्ली हाई कोर्ट में फंस जाएंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब इनको लगा कि बात नहीं बनेगी, तो इन्होंने क्या किया कि न्यायमूर्ति के ऊपर ही आरोप लगा दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल का पुराना जो एक तरह से कहें कि तरीका है कि जब ये कहीं फंसते हैं तो ये इस तरह का स्वांग रचने लगते हैं। अभी जब ये अचानक आईबी को खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आईबी के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही आप एक तरह से कहें कि ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है कुछ सेंसिटिव जानकारी आई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो को घसीट रहे हैं। तो ये यूं ही नहीं घसीट रहे हैं, फोन फान इनके पास गया कि नहीं गया मालूम नहीं। हालांकि ये दावा कर रहे हैं, तो मान लीजिए इनके दावे को एक बार मान भी लिया जाए। वैसे माना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दागो और भागो की राजनीति के ये पुरोधा हैं। आपको ध्यान होगा, ऐसे एक बार कहते आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था, आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी सारी सीटें जीत रही है, इसलिए जो है बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। तो 150 सीट आई थी। तो उसी तरह से फिर कह रहे हैं आईबी का फ़ोन आया, हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ आईबी से बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि अब तुम कौन सा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, तब से फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। ये सब मसला नहीं है। मसला सीधा यही है कि लगता है अभिषेक दीप के का जो इन लोगों के साथ कनेक्शन है, उस बाबत सरकार को कुछ हाथ लगा है, और वो जो हाथ लगा है वो इनके लिए संकट का सबब बनने जा रहा है। तो इसलिए ये माहौल बना रहे हैं ताकि जब इनको एक तरह से कहा जाए कि उठाने आए सब, तो फिर ये कुछ कुछ कहानी गढ़ सकें, कुछ कुछ कहानी बता सकें। और ये मान कर चलिए कि वह शख्स जो है वो एक लंबे समय तक 4-5 साल काम किया ना इनके साथ, तो जाहिर सी बात है कि उससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है वो संदीप पाठक के पास भी होगी और राघव चड्ढा के पास भी होगी। और संदीप पाठक तो पूरा आप एक तरह से कहीं इनका संगठन ही देखते थे। तो कुछ
सूचनाएं दी गई हैं और इन्हीं यही अब ये लोग भाजपा में हैं तो इन लोगों ने कुछ साझा किया है, जिसके बाद लगता है कि आईबी के पास कुछ कंक्रीट लगा है और उस लिहाज से इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये जो है तमाम तरह का बता रहे हैं। लेकिन खैर ये जो बता रहे हैं वो बताएं, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये आईबी का नाम लिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि काकरोच जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के गले फंस गई है और अरविंद केजरीवाल के गले पड़ गई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।